एक जीनियस और उनका फॉर्मूला। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारी यूनिवर्स की समझ बदल दी। आइंस्टाइन अपने इक्वेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर्ड के लिए फेमस है। ये इक्वेशन फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आइंस्टाइन के इक्वेशन ने एनर्जी और मैटर के राज खोल दिए। इस इक्वेशन ने बताया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस डिस्कवरी का साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। E इक्वल्स mc स्क्वायर्ड देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये इक्वेशन साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आई थी। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बट ये बहुत पावरफुल है। इसने हमें दिखाया कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। ये इक्वेशन हमें बताता है कि एनर्जी यानी E, मास यानी m और लाइट की स्पीड यानी c के स्क्वायर के बराबर होती है। इसका मतलब है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और वाइस वर्सा। लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। ये स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। ये लगभग 186,000 माइल्स पर सेकंड होती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इसे सोच भी नहीं सकते। इसको स्क्वायर करने से ये और भी मैसिव हो जाती है। जब हम लाइट की स्पीड को स्क्वायर करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है। इस इक्वेशन का मतलब है कि एक छोटी सी मास भी बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि एक छोटी सी यूरेनियम की मास से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर होता है। ये इक्वेशन हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करती है। चलिए इक्वेशन को समझते हैं। ये इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जो एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का संबंध बताती है। ए का मतलब है एनर्जी। एनर्जी वो शक्ति है जो हर चीज को चलाती है। एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता। ये हर जगह होती है, चाहे वो मशीनरी हो या इंसान। ये चीजों को मूव करवाती है और उनमें बदलाव लाती है। हर एक्शन के पीछे एनर्जी होती है। एम मास को रिप्रेजेंट करता है। मास से हम ये जान सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। मास से पता चलता है कि किसी चीज में कितना मैटर है। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वेट को भी डिफाइन करता है। इसको ऐसे समझो कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना स्टफ है। ये किस्म मैटर है डिवियस से यर का मेजर है। डी सी लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड है। ये एक कांस्टेंट स्पीड है। ये स्पीड कभी बदलती नहीं है और ये यूनिवर्स में सबसे तेज है। यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। ये एक फंडामेंटल लिमिट है जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। सेक्शन 4 ESMC2 इन एक्शन स्टार्स से न्यूक्लियर एनर्जी तक। ये इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, जो मास और एनर्जी के बीच के संबंध को दिखाता है। ESMC2 एक्सप्लेन करता है कि स्टार्स कैसे चमकते हैं। ये इक्वेशन बताती है कि कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्टार्स हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करते हैं। जब ये एटम्स कोलाइड करते हैं तो वो एक नए एलिमेंट में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस में आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्टार्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमकाने में मदद करती है। ये एनर्जी सन और दूसरे स्टार्स को पावर देती है। हमारा सूर्य भी इसी प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी EXMC2 का यूज करते हैं। ये प्लांट्स न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस यूज करते हैं। वो एटम्स को स्प्लिट करते हैं। जब ये एटम्स स्प्लिट होते हैं तो वो अपने मास का एक हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टार्स की एनर्जी को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 5 द लास्टिंग इंपैक्ट। साइंस और टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन। ESMC2 ने यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल दिया। इसने हमें बताया कि एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस इक्वेशन का टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। इसने न्यूक्लियर पावर, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता खोल दिया। सेक्शन 6 कंक्लूजन यूनिवर्स के सीक्रेट्स की एक झलक। ENMC2 सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है। ये यूनिवर्स की बेसिक वर्किंग्स को समझने के लिए एक विंडो है। ये हमें मैटर में छुपी हुई पावर के बारे में बताता है। इस इक्वेशन को समझकर हम कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर को और भी बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं।